वो तो बहुत पुराने वाले तुम तो अभी लेटे हैं, तुम लोग बोले वो तो पुराने थे। मंच में बताएगी ना, साधारण से हेड है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कान्हा जी मेरे घर आना, हो मेरे बांके बिहारी। कान्हा जी मेरे घर आना, ओ मेरे बाके बिहारी। ये भी भूतपूर्व पागलों की सेवा आ रही है। मेरे ये सब पुराने पूर्वज वाले पागल हैं। हो मेरे बांके बिहारी। मेरे घर आना, मेरे बाके बिहारी। बांके बिहारी मेरे बांके बिहारी। ओ बाके बिहारी मेरे बाके बिहारी। बांके बिहारी मेरे रमण बिहारी। ओ बाके बिहारी मेरे रमण बिहारी। कान्हा जी मेरे घर आना, हो मेरे बांके बिहारी। कान्हा जी मेरे घर आना, ओ मेरे बाके बिहारी। कान्हा जी मेरे घर आना, हो मेरे बांके बिहारी। कान्हा जी मेरे घर आना, ओ मेरे बाके बिहारी। छोटी सी कुटिया में छोटा सा परिवार है। 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 आना जी आना प्यारे आना, हमें तेरा इंतजार है। आना जी मेरे घर आना, हमें तेरा इंतजार है। तेरा इंतजार है, हाँ तेरा इंतजार है। तेरा इंतजार है, तेरा इंतजार है। देखो भूल न जाना, हो मेरे बांके बिहारी। देखो भूल न जाना, मेरे बाके बिहारी। आना जी मेरे घर आना, हो मेरे बांके बिहारी। कान्हा जी मेरे घर आना, मेरे बाके बिहारी। जितना दिया है तूने बहुत दिया है। 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 तुमने तो जीवन में रंग भर दिया है। तुमने तो जीवन में रंग भर दिया है। रंग भर दिया है, हाँ रंग भर दिया है। रंग भर दिया है, उन्हें रंग भर दिया है। तेरा दिल से करो शुक्राना। तेरा दिल से करो शुक्राना, हो मेरे बांके बिहारी। दिल से करूं तेरा शुक्राना, ओ मेरे बाके बिहारी। तेरा दिल से करो शुक्राना, हो मेरे बांके बिहारी। दिल से करूं शुक्राना, ओ मेरे बाके बिहारी। कान्हा जी मेरे घर आना, हो मेरे बांके बिहारी। कान्हा जी मेरे घर आना, ओ मेरे बाके बिहारी। मेरे घर कुछ कमी नहीं है। 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 माखन मिश्री दूध दही है। माखन मिश्री दूध दही है। अपना लगाना बहाना, हो मेरे बांके बिहारी। अपना लगाना बहाना, मेरे बाके बिहारी। कान्हा जी मेरे घर आना, हो मेरे कुंज बिहारी। कान्हा जी मेरे घर आना, ओ मेरे कुंज बिहारी। ला दूंगी तो है बांस की बोरी। ला दूंगी तो है बांस की बोरी। ला दूंगी तो है बांस की बोरी। ला दूंगी तो है बांस
बास की गोरी, मंगवाई दूंगी लाला नूपुर की जोड़ी, मंगवाई दूंगी लाला नूपुर की जोड़ी, नूपुर की जोड़ी, हाँ नूपुर की जोड़ी, नूपुर की जोड़ी लाला नूपुर की जोड़ी। मेरे घर मेरे अंगना में ठुमका लगाना, ओ मेरे बांके बिहारी, अंगना में ठुमका लगाना, ओ मेरे बांके बिहारी। कान्हा जी मेरे घर आना, ओ मेरे कुंज बिहारी, कान्हा जी मेरे घर आना, ओ मेरे कुंज बिहारी। क्या खोया क्या पाया क्यों है उदासी, क्या खोया क्या पाया क्यों है उदासी, क्या खोया क्या पाया क्यों है उदासी, क्या खोया क्या पाया क्यों है उदासी। क्या क्या छुपाए बैठी श्री हरिदासी, क्या क्या छुपाए बैठी श्री हरिदासी, श्री हरिदासी, हाँ श्री हरिदासी, श्री हरिदासी, हाँ श्री हरिदासी। सब आपको है बतलाना, हो मेरे बांके बिहारी, सब आपको है बतलाना, ओ मेरे बांके बिहारी। कान्हा जी मेरे घर आना, हो मेरे कुंज बिहारी, कान्हा जी मेरे घर आना, ओ मेरे बांके बिहारी। बांके बिहारी मेरे कुंज बिहारी, बांके बिहारी मेरे कुंज बिहारी। कान्हा जी मेरे घर आना, ओ मेरे बांके बिहारी, कान्हा जी मेरे घर आना, ओ मेरे बांके बिहारी। देखो बोल न जाना, ओ मेरे बांके बिहारी, देखो बोल न जाना, ओ मेरे बांके बिहारी। कान्हा जी मेरे घर आना, ओ मेरे बांके बिहारी, कान्हा जी मेरे घर आना, ओ मेरे बांके बिहारी। की जय हो। अब आज जो है बहुत ही महत्वपूर्ण बात करनी है, तो इसलिए वो बता रहे हैं। एक तो ये है कि जैसे भैया आप लोग का राहुल चौधरी वाला प्रोग्राम डन है या क्या है मामला, फाइनल है? तो क्या बुकिंग करा ली क्या? बहुत करा भी चुके हैं। अच्छा, उनको भी कह दिया राहुल चौधरी जी को, तो सब फाइनल है। तो जो भी सेवा होनी हो वो आप लोग हम लोग को बता दीजिएगा, क्योंकि सब लोग को काम वही संभालना है, बहुत ये भी सब काम है। और बाकी नागर एंड कंपनी वो तो बहुत एक्सपर्ट लड़का होता जा रहा है दिनों दिन, तो उसको काम सौंप दीजिएगा तो वो काफ़ी हद तक, अब वो बहुत कुछ कर डालेगा। होर्डिंग नहीं, डेकोरेशन, उस वो तेरा खाना रिंच है, उसको ऐसा नहीं, उसमें बहुत टैलेंट है लड़के में। और दूसरी बात यह है कि अब हम लोग ने जैसा ठाकुर जी का निर्देश आया, तो उसमें हम लोग ने ये सोचा है कि भाई जैसे मान लीजिए राहुल चौधरी का हम लोग प्रोग्राम करें, इसका मेन उद्देश्य क्या है? इसका मेन उद्देश्य कुछ ना कुछ तो है, वो है हमारी ठाकुर जी और राधा रानी की भक्ति ज़्यादा से ज़्यादा शहर में फैले, यही तो है। और क्या, और तो कुछ है नहीं। ठीक है, तो अब हम लोग ने जो नया डिसीजन ठाकुर जी ने निर्देश किया है वो ये किया है कि हर महीने हम लोग एक प्रोग्राम करेंगे भव्य, उसमें हम लोग की संगत परफॉर्मेंस करेगी, जो हम लोग कीर्तन में बैठते हैं। तो यहाँ पर भी जो उद्देश्य है वो यही है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के घर तक, मतलब बरसाना तो हम लोग अभी नहीं जा सकते हैं, लेकिन बरसाना यहाँ तो आ सकता है जब तक 8-10 साल जो भी हैं हम लोग, और फिर जो रसिक भक्त एक साथ होंगे तो आनंद और रस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हर महीने जैसे एक कार्यक्रम करेंगे। तो पहला प्रोग्राम में आज जो है, एक तो 12 तारीख को प्रोग्राम करना, वो भव्य नहीं होगा लेकिन अच्छा प्रोग्राम होगा, क्योंकि हमारी सखी जी आ रही है, घुंघराले बाल वाली, जो हमारी क्या कहते हैं चंचल सखी हैं, रोहित भैया आ रहे हैं, और साथ में गोविंद प्रभु आ रहे हैं, वो भी वही है सेम कॉपी। तो दोनों आ रहे हैं, तो उनका बर्थडे भी है, तो हम लोग वो भी सेलिब्रेट करेंगे। तो आज हमने फ़ोन किया था, हमने ठाकुर जी से कहा प्रभु आप अपना बनाइए जुगाड़, हमारे साथ तो आप नाटक ही कर रहे हैं, करना तो आप ही को है। तो कान्हा ने आज हमारे अंकल जी हैं, पापा के मित्र शिवाजी कार श्रृंगार वाले अंकल जी हैं, उनके घर में आज से नहीं, अब हम लोग तो अभी नए हैं जैसे हैं, भले 20 साल से होंगे, उनके जो दादाजी थे वो इस्कॉन
के और हरि भक्त जो है जब इस्कॉन की स्थापना शुरू हुई थी तब उस समय से उनके घर में आए दिन हफ्ते 10 दिन 15 दिन महीने भर में कोई ना कोई संत आता ही था जो कि उनके घर में रुकता था और उनके दादाजी बहुत सेवा करते थे। तो आज भी प्रभुपाद जी की उनके यहाँ फोटो लगी है। वो हमेशा से ही हरे कृष्णा ही, आज से नहीं हमेशा से ही, बचपन से ही हम देखते आए हरे कृष्णा ही कह के संबोधित कर जैसे हम लोग बाय बाय वाले सिस्टम का। तो उनके अभी जो एक हमने एक्सीडेंट वाली कथा सुनाई थी जो वो गाड़ी से हुआ था, वो उनके बेटे के साथ ही हादसा हुआ था। तो वो भी थोड़ा परेशान हो गया था। एक्सीडेंट से पहले की कथा है ये कि वो भी थोड़ा जैसे भगवान लीला सबको जो है वो करते ना, नहीं बच सब गए लेकिन उसको कुछ भी नहीं हुआ, खरोच भी नहीं है। तो साक्षात राधा रानी की कृपा थी कि उसको कुछ नहीं हुआ। तो हुआ ये कि उससे पहले जो है उसके जीवन में बड़ा जैसे प्रॉब्लम आई तो वो ठाकुर जी की तरफ, शिव शंकर जी की तरफ मुड़ा और शंकर जी के पास जो जाता जाते कृष्ण भक्ति नहीं आता। फिर लाडली सरकार के पास बरसाना जाने लगा, फिर उसका एक्सीडेंट हुआ, उससे वो साफ बचा तो उसमें भक्ति भाव जागा। तो आज जो है उसने कहलवाया अंकल जी से कि हम क्यों ना आप लोग प्रोग्राम हमारे यहाँ 12 तारीख को करिए। तो वैसे तो हम लोग घरों का प्रोग्राम अवॉइड कर रहे हैं लेकिन क्योंकि एक भक्त को जोड़ने का समझ लीजिए लीला प्रभु रच चुके हैं तो हम लोग इसको टाल तो नहीं सकते हैं। तो ठाकुर जी अगर उसको बढ़ाना चाह रहे हैं कि भक्ति में और बढ़े वो, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। तो हम लोग जो 12 तारीख का प्रोग्राम है वो उन्हीं के यहाँ करेंगे। लमसम 7 बजे से शुरू करेंगे। मंगल का दिन है तो भैया लोग तो थोड़ा लेट हो जाएंगे लेकिन कोशिश करना जितना जल्दी हो सके आप लोग आइएगा। संगत के जैसे कुछ लोग जिनके पास समय जो है निकाल सकते हैं, जैसे आकाश तुम थोड़ा समय निकाल लेना, और हमारे महाराज जी आप जो है थोड़ा, महाराज जी तो महाराज जी है ही, कहने की आवश्यकता क्या है। मंगल को किशन भाई साहब आप भी फ्री हैं, अगर आपके पास किशोर भाई साहब आपके पास सही समय हो, अगर नहीं अगर हो तो ज़रूरी नहीं, क्योंकि भगवान ने विदुर महाराज हमारे थोड़ा अगर समय ने, तो जैसे लमसम 2 से 3 बजे हम बता देंगे उस समय आप लोग उनके यहाँ पहुँच के टुक टुक जो है साथ में जो अंकल का बेटा है उस वो बहुत हेल्पफुल लड़का है। यही ये जो न्यू मार्केट कपड़े वाली नहीं है, हाँ हाँ उसी में है घर, उन्हीं का राइट साइड में तिवारी कार श्रृंगार वाले हैं। हम्म, हाँ हाँ आर्यभूषण तिवारी, ए बी तिवारी अंकल, वही जो पापा के खास फ्रेंड है। तो वो अंकल का भी बहुत अच्छा नेचर और आंटी तो गजब का नेचर है उनका। वो तो मतलब वो क्लासिकल डांसर, क्लासिकल सिंगर। हाँ 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 हाँ। तो तिवारी अंकल के यहाँ ही जो है वो प्रोग्राम डिसाइड किया है। तो 12 तारीख को जो है 7 बजे से 7 से 12 बजे तक का प्रोग्राम वहीं पर रखेंगे हम लोग, और एक भक्त भी जुड़ेगा। हाँ तो हाँ हाँ नहीं लेकिन ये नहीं 12 बजे के आसरे आपका देखेंगे, आप 8 बजे तक आ जाना, कुछ आप आना है भैया दिवाकर भैया बस। हाँ, तो जो है वो आइए। अच्छा दूसरी बात ये है कि 17 तारीख का जो प्रोग्राम है उसमें 3 अपने पास ऑप्शन है। एक तो ऑप्शन सिनेमा चौराहे वाला है, एक भैया का मंदिर है, और तीसरा एक भगवान ने और नई कथा बनाई है। कथा ये है कि आज हमने खत्री सभा वालों को फ़ोन किया था कि मुझे आप हॉल दे सकते हैं, तो उन्होंने कहा हमारी बुकिंग वैसे जो है 30-35 हज़ार रुपये लगते हैं, तो लेकिन हम मेंबर से बोले, तो जितने मेंबर्स हैं वो ज़्यादातर हम ही लोगों के परिचित हैं। वो जो यहाँ का अच्छा जो ग्रुप है हरदोई का, वो सब उनकी खत्री सभा से जुड़ा हुआ है। आज से नहीं, हम लोग तो बचपन से उनके मेंबर हैं। तो खैर हमें इस बात से नहीं कुछ करना है, हमारा कहना है हमें हॉल चाहिए था। तो हमने उनसे ऐसी बात करी कि क्या जो है आपका हॉल मिल सकता है, हमें जो रेंट होगा वो हम पे करें। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करिए आप रेंट को ना लीजिए, आप केवल 2000 रुपये हमें पे कर देना, खाली साफ़ सफाई के वो सब टेंट वाला अपना कराएगा, आपको सारी मैट वेट बिछा के प्रॉपर बढ़िया सा हॉल देंगे, आप बढ़िया सा प्रोग्राम करिए। अच्छा इसमें क्या है, उन्होंने कहा कि तो हमने उनसे कहा कि आप ऐसा करिए, आप अपने मेंबर्स को भी कह दीजिए कि श्री राधा कृष्ण आश्रम और तुलसी परिवार वाले जो है कीर्तन करना चाह रहे हैं। और इससे क्या होगा कि हम लोग का जो मेन टारगेट है, जैसे हम लोग राहुल चौधरी जी का जो है वो कर रहे हैं, कीर्तन भैया लोग तो करना चाह रहे हैं, तो इस सबसे हम लोग जो रसिक भक्त हैं अलग अलग ग्रुप्स में जो डिवाइडेड है उनको कनेक्ट करते चले जाएंगे। हाँ, क्योंकि हम लोग का स्वार्थ वही है कि हमें ठाकुर जी की सेवा करनी है, कुछ चाहिए तो नहीं ना, हमें कोई धन कमाना है ऐसे ना कुछ, हम लोग खुद ही माया में गिरे हैं इस कारोबार में। तो नाम नहीं, वो ठाकुर जी का नाम कमाना ना,
हम लोग भाई नाम वो वाला हमें नाम कमाना है, ठाकुर जी वाला नाम, कि हमारे प्रभु का गुणगान हो। तो जो है हमें ऐसा लग रहा है कि बाकी पता नहीं प्रभु की जो भी होगा हम तो क्या कहें। तो ये थोड़ा ऑप्शन सही इसलिए लग रहा है क्योंकि इसमें क्या होगा कि हम बहुत से लोगों को एक ही बार में जो है बहुत से लोगों को हरि भक्ति में लाएंगे। अब जरूरी नहीं है 100 में 100 ही आएंगे, 100 में हम कहते 10 ही आते हैं तो बुराई क्या है इसमें। नहीं वो हम अपनी संगत का सपरिवार सब आएंगे, भला आप लोग अपने अपने घर वालों को रिश्तेदारों को जिसको लाना चाहे उसको लाइए, सब लोग काम संभाल लेंगे, थोड़ा थोड़ा सब लोग काम अपना संभाल लें, फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारा फर्म खर्चा झेलेगी, कोई दिक्कत नहीं। ठाकुर जी की फर्म है, जो भी होगा वो होगा। बाकी जो कोई सेवा अपनी तरफ से कि हमें फूल सजाने हम अपना करेंगे, कोई कहेगी हमें मान लो विग्रह के कपड़े बनाने वो हम करेंगे, कोई ऐसे जो जो इच्छा हो वो अपनी अपनी सर्विसेज दे सकता है, वो अपनी स्वेच्छा। बाकी कमी किसी चीज़ की नहीं है, ठाकुर जी स्वयं ही अपना जो है वो होगा। तो मेन बात ये है कि आप लोगों को क्या कहना है, ये मामला कैसा है? भैया एक बात ये सोचिए कि अगर हम लोग जो है जैसे मान लीजिए अभी तक भैया लोग हरियाली तीज का वो जैसे मान लीजिए आम फेस्टिवल जैसे आप लोग करते थे, अभी हमारे पास एक सेंट्रल लोकेशन नहीं है। अगर हम धीरे धीरे सेंट्रल लोकेशन कर डालें तो जो रस उसमें आएगा वो सब भक्तों के साथ आनंद अलग लेवल पे चला जाएगा। नहीं घर पे तो आदमी मनाएगा ही, वो कोई मनाही नहीं है, लेकिन ये है कि आप वहाँ भी मनाइए और फिर सब लोग आए इकट्ठा और वहाँ भी मनाए, बन जाएगा भैया धीरे धीरे। हॉल्स की तो बात है, जैसे मान लीजिए हम कहते हैं कि जैसे सपोज करिए कि जन्माष्टमी है, सबका संभव नहीं है जा पाना, कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ जन्माष्टमी करेंगे, बढ़िया भव्य आयोजन करो, जबरदस्त प्रोग्राम करिए, सारे हरि भक्तों को बुलाओ, आज यहाँ जन्माष्टमी सेलिब्रेशन है। नहीं हमारे पास ये ऑप्शंस हमेशा रहेंगे, लेकिन ये है कि अगर हाँ नहीं ऑप्शंस हमारे पास सदैव रहेंगे, जरूरी नहीं है, लेकिन अगर ये इस बार अगर ऐसे हो जाए तो बुराई नहीं है, क्योंकि इसमें हमारे पास नए लोगों को कनेक्ट करने का जो है वो सिस्टम आ जाएगा, मतलब अवसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर बहुत से घरों के लोग आएंगे, वहाँ आप लिमिटेड लोगों को बुला सकते हैं। यहाँ पर हम जिनके साथ जाएंगे उनकी ऑलरेडी एक बहुत बड़ी संस्था है, नहीं करते रहेंगे हफ्ते, कोशिश ये रहेगी। नहीं इसमें भी लड़ाई हो सकती है, ये जो घरों वाला सिस्टम है इसमें क्या, अभी जैसे मान लीजिए हमने भैया क्या किया, अब जो है अगले दिन भैया ने कह दिया, अगले दिन भैया ने कह दिया, अब हमने कहा कि नहीं करेंगे तो वो नाराज, इसलिए एक सेंट्रल लोकेशन का सिस्टम में ये सब बवाल खत्म हो जाएगा। नहीं हॉल का तो सिस्टम कर ही दे रहे हैं, बाकी जैसे बहुत कोई स्पेशल बात होगी तब वो भी कंसीडर करेंगे सब लोग। नहीं वो उन्होंने हॉल हटा दिया ना, भैया ने आज ही बात करी, हाँ वो सब उन्होंने रूम्स बना दिए। नहीं हमें देखो परिवारों से कोई मतलब नहीं, हम लोग राधा कृष्ण के भक्त हैं। हाँ देखिए अगर ये हम ये कहते हैं कि पहले नंबर पे हम कोशिश खतरी सभा के लिए करते हैं, उससे हमें क्या है कि हमें ऑडियंस नई और मिलेगी और ठाकुर जी की भक्ति प्रबल होगी, क्योंकि अगर हम लोग देखें पिछले 3 साल में भैया जो हरि भक्ति में फ़र्क आया है ये हम सब महसूस कर रहे हैं। हाँ अरे भैया हो जाएगा, नहीं हमारा हॉल से नहीं प्रॉब्लम है, हम ये कह रहे हैं हॉल हमारे पास मान लीजिए भैया वाला तो ऑलरेडी हम लोग का अपना है, वो तो कोई टेंशन नहीं है, तत्काल अगर कैंसिल भी होता तो हमारे पास वो ऑप्शन तो है ना। लेकिन अगर ये हम यहाँ देखिए हम लोग का पर्पज़ जो है वो श्री राधा कृष्ण की भक्ति बढ़ाने का, कि हमारे जो हरदोई है वो हर प्रेमी बन जाए हरदोई से, यहाँ पर ठाकुर जी का जो है वो गुणगान हो, ये प्रभु सेवा है, वो होने वाला कुछ नहीं, क्योंकि हर चीज़ कुछ ही समय के लिए होती है, फिर वो चेंजेस आएंगे वो समझ, जब तक हम लोग हैं तो कोशिश यही रहेगी कि हमारे ठाकुर जी का गली गली में श्री राधे राधे भैया, राधे राधे भैया, राधे राधे भैया, और ये हुआ भी है। हाँ
प्रभात फेरीज करेंगे ऐसे। तो जो इसमें क्या है कि हम एकदम से जो हम लोग का अपर मिडिल क्लास सेक्शन जो है उस तक भी हम पहुंच जाएंगे। बहुत से हरि भक्त जुड़ेंगे, वहाँ से भी निकलेंगे। बहुत से लोगों को हम कनेक्ट करेंगे जो कि यहाँ के पुश्तैनी लोग हैं, पुराने लोग हैं, जो हरदोई के गढ़ रहने वाले हमेशा से, उनसे भी हम कनेक्ट होंगे। तो बुराई क्या है इसमें, है ना। तो पहले हम लोग का टारगेट रहता है कि हम लोग खत्री सभा वालों से अगर एग्री हो जाते हैं तो हम लोग उनको, उन्होंने कहा आप लोग बात कर लीजिए, अगर एग्री है तो हम लोग प्रोग्राम करेंगे। तो हमने कहा कि आप सारे मेंबर्स को अपने इनवाइट करिए कि जो है राधा कृष्ण जी का जो है एक कीर्तन होने वाला है, और राधा कृष्ण आश्रम और तुलसी परिवार के भी सदस्य, हमने आपका अभी इसलिए नहीं बताया क्योंकि हमने कहा पहले पूछ लें, और तुलसी परिवार के भी लोग जो है वो आ रहे हैं स्पेशली जो है वो कीर्तन करने के लिए। तो जो है वो आप सब भी आमंत्रित हैं सारे, ठीक है ना। डन कर दें, फाइनल है। नहीं, हर बार थोड़ा ना होगा, अरे अभी का देखेंगे, आगे थोड़ा सदैव जो है, अब आगे होगा अच्छा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो हमारे और कोई ऑप्शन निकलेगा, वो कोई बात नहीं। हो सकता है 24 को भी कीर्तन हो। ये सिनेमा चौराहे पे जो ये मान्यवर वाली बिल्डिंग है, इसमें जो नीचे फ्लोर है वो उद्घाटन से पहले हम लोग कह रहे हैं कि कीर्तन एक बार कर दीजिए हमारे यहाँ, तो वहाँ भी हम लोग कीर्तन करेंगे। तो हो सकता है 17 को हम लोग वहाँ करें, फिर नेक्स्ट संडे वहाँ करें। तो ये जो मंथली प्रोग्राम है ये मंथली नहीं होंगे, ये होंगे वीकली, पर अभी हम लोग मंथली इसको प्रेजेंट करें। इसलिए जो बचे 6 दिन है वो यहाँ पर करो कुटिया में। हाँ 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 हाँ, ये क्यों, क्योंकि लड़ाई ना हो, क्योंकि आदमी, अब मान लो आगे चल के 500 आदमी जुड़ गया, अब 500 आदमी में भैया हमारे खास आदमी सोचेगा भैया उसको कह रहे हैं कि जो है कीर्तन हो जाओ, उसके यहाँ मना कर दिया, ये बवाली ना हो। हमारे पास एक सेंट्रल लोकेशन है, आप आइए, स्वागत है आपका यहाँ पर, फिर क्या दिक्कत है इसमें। और हम इसको हर हफ्ते, ठाकुर जी जो आगे सिस्टम बनाएंगे वो हर हफ्ते का बनाएंगे। हाँ तो ऐसा कर लेंगे, लेकिन अगर मान लीजिए 500 आदमी और हर आदमी अगर ऐसे सोचेगा तो फिर हर दिन हो जाएगा, ये भी समस्या है, ये बवाल है भैया। हाँ इसलिए हम, अरे हम आके आप क्या जो है कर देंगे पर्सनली, एक दिन हम लोग छुपके से जाएंगे, एक दिन छुपके से हम लोग आ जाएंगे। तो ऐसा है ना, उसको कोई ज़रूरी कि भव्य लेवल पे किया जाए। उस दिन क्या होगा कि हम लोग जैसे दुकान पे कीर्तन करते हैं उस दिन नहीं करेंगे, चलो आज भैया क्या है ऐसे कर लेंगे छोटा मोटा कीर्तन, कोई भव्य कीर्तन नहीं। अगर हमारे पास सेंट्रल लोकेशन हो जाए, अब जैसे हम लोग वृंदावन बरसाना क्यों जाते हैं, ऐसा तो नहीं है कि भगवान जो है यहाँ नहीं है वहीं है, लेकिन एक जो है वो मामला हो जाता है ना कि वहाँ रसिक भक्त हैं, वहाँ माहौल ऐसा है, ठाकुर जी का ये वो मेन ये है। नहीं वो भैया वो सदैव ऑप्शन है, वो तो हम कहीं नहीं, लेकिन ये कनेक्टिविटी की वजह से है, ये नहीं कि वो ऑप्शन अच्छा नहीं है, ये कनेक्टिविटी की आप एकदम ऑडियंस को, न्यू ऑडियंस को भी हरि भक्ति में लाएंगे ज़रूर, क्योंकि कीर्तन में एक बार से ही जादू हो जाता है। हाँ कहीं भी होगा, जरूरी नहीं खत्री सभा से हमारी डील हो गई। हाँ कभी वहाँ हो गया, कभी वहाँ हो गया, कभी आपके यहाँ वहाँ मंदिर में हो गया, मान लो घर पे नहीं किया तो मंदिर पे भी तो हो सकता है, कभी मंदिर वहाँ भी हो सकता है, मतलब कहीं भी जहाँ पर भी मंथली हम एक कीर्तन सोचेंगे। हाँ हाँ, अब ये तो ये सिर्फ नाटक है मंथली का, मंथली नहीं है ये, एक्चुअली वीकली होगा, ये धीरे धीरे वीकली पे आएंगे हम लोग। जगह चाहिए, हम वहीं सार्वजनिक जगहों पर ही करें कीर्तन, और बाकी फिर ये कुटिया है ही ठाकुर जी की, यहाँ आराम से आओ कीर्तन करो। भाई भजन के तौर पर ये लाइन आ गई थी, बिन पिए नशा हो जाता है, जब कीर्तन में मैं आता हूँ, और तेरे नाम की बूटी पी पी कर अलमस्त मैं हो जाता हूँ, बिन पिए नशा हो जाता है, जब कीर्तन में मैं आता हूँ, और तेरे नाम की बूटी पी पी कर अलमस्त मैं हो जाता हूँ। कैसी रात है, पागलपन पड़ रहा है, सही है।
यही तो रस है जीवन गवा श्री राधे। जय जय श्री राधे, श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। डीजे की व्यवस्था अपनी करेंगे नहीं। हेलो फटी, हेलो नहीं फटी। जय जय थोड़ा पीछे होइए। श्री राधे। अगर हम आवाज कम